ओके, तो आज का अपना टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेंस। मतलब एक लेंस के कारण रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इमेजेस कैसे बनती है। तो हम लोगों के सिलेबस में वैसे तो चार चीजें हैं। हम लोगों के सिलेबस में चार तरीके के रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है। वो चारों कौन से मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। एक मैंने तुम्हें परसों पढ़ा दिया है। एक हमने याद है परसों क्या पढ़ा था, ग्लास स्लैब। एक हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब जो जो आसान है। एक हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, वो बेसिकली आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और एक जो है, तो एक हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कॉन्वेक्स। एक हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस, ये भी सीधा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम प्रिज्म, एक आएगा प्रिज्म। ये अपना नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में आता है। तो कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ग्लास स्लैब और प्रिज्म, चार रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट अपने सिलेबस में है ना। तो अब एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले दो लेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये तो है अपना कॉन्वेक्स लेंस और ये है अपना कॉन्केव लेंस। याद रखना, कॉन्केव लेंस की जो दोनों साइड्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती है, मतलब इसको बोलते हैं बल्जिंग इनवर्ड्स। और कॉन्वेक्स की दोनों साइड बाहर की तरफ होती है, मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स। ये ऐसी एक वर्ड है बल्जिंग करके। मतलब कॉन्वेक्स की ध्यान से देखो दोनों फैली हुई है और कॉन्केव भी दोनों चपटी है ना। तो ये कॉन्केव है और ये क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, याद रखना। कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं ये तुम्हें 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स अपना कॉन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्केव अपना डाइवर्जिंग लेंस है। तो सबसे पहले इनके रे डायग्राम, इनके रूल्स कैसे हैं पहले ध्यान से समझेंगे। तो पहले अपना कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। और जिस तरीके से मिरर में पोल होता है उसी तरीके से लेंस में ओ होता है। ओ मतलब होता है अपना ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जो लेंस का सेंटर है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। याद रखना, मिरर में क्या होता है, मिरर में एक तरफ से ही लाइट आ सकती है, पीछे से तो लाइट आ ही नहीं सकती क्योंकि पीछे तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। तो मिरर में एक ही फोकस होता है। लेकिन लेंस में तो लाइट इधर से भी आ सकती है, लाइट इधर से भी आ सकती है, इसलिए लेंस के दो फोकस होते हैं। तो अगर लाइट इधर से आ रही है तो अपना फोकस ये हो जाएगा, लाइट इधर से आ रही है तो अपना फोकस ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि नॉमेनक्लेचर क्या है। जनरली इसको F1 बोलते हैं। तो O से F1 की जो दूरी है वो होती है फोकल लेंथ F, और ये अपना हो जाता है 2F1। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं F2 और इधर हो जाता है अपना 2F2। तो O ऑप्टिकल सेंटर, F1 हो जाएगा तुम्हारा फोकस, 2F1 इस पॉइंट को C भी बोलते हैं सेंटर, और ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा C भी बोल सकते हैं सेंटर, ठीक है। और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वापस ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स लेंस है दोनों साइड बाहर की तरफ। कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। जो लेंस का सेंटर है वो होता है अपना ऑप्टिकल सेंटर O। अगर लाइट इधर से आ रही है तो F1 फोकस लेना है, लाइट इधर से आ रही है तो F2 लेना है। क्योंकि लेंस में दोनों तरफ से लाइट आ सकती है इसलिए दोनों तरफ फोकस भी होता है, दोनों तरफ सेंटर भी होता है। तो याद रखना O से F1 की दूरी अगर F है तो F1 से लेके 2F1 की दूरी भी क्या होगी आपकी, F ही होगी, मतलब फोकल लेंथ। सिमिलरली O से F2 की दूरी भी क्या होगी, F। ये सब F ही होगा, ये भी F होगा और ये भी क्या होगा, F। और F क्या होता है, फोकल लेंथ, है ना। तो ये है सर कॉन्वेक्स। बट एनसीईआरटी में तो दिया हुआ लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है। अरे ऐसा ऐसा थोड़ी होता है रे। जैसे तू चश्मा लगाता है, तो चश्मा लगाता है तो यार हाँ लेंस है ना, लेंस के मतलब एक तरफ टॉर्च रख या तो दूसरी तरफ टॉर्च रख, लाइट तो दोनों तरफ से आर पार यस होगी ना। सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है रे, लेंस में दोनों तरफ से लाइट आ नहीं सकती तो फिर सर वो साइन कन्वेंशन में दिया हुआ है है। कि हाँ द वो तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन हाँ, फ्रॉम वो तो द अपन जब लेफ्ट। लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे तब की बात है। लाइट तो दोनों तरफ से आ सकती अच्छा। है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइट दोनों तरफ से आ सकती है, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स हाँ लेंस सर पे वो तो पता है। रूल्स क्या है, ठीक है। जिसका ऑडियो चालू है अपना ऑडियो बंद कर दो ना यार, आप में से किसी का ऑडियो चालू है बंद कर दो उसको। तो अब सबसे पहला रूल क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, ध्यान से देखना। वही रूल है, कौन सा रूल, पैरेलल फोकस। तो लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ध्यान से देखो, आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो ये है। तो वो कॉन्वेक्स लेंस से जब पास करेगी तो पास करने के बाद वो किससे पास करेगी, तो पैरेलल आएगी तो किससे पास करेगी, फोकस से। तो पैरेलल फोकस, ये आपको याद रखना है ना। तो लाइट अगर तुम्हारी पैरेलल आती है तो किससे पास करेगी, फोकस से। मान लो नीचे से आ रही है
नीचे से मान लो ये लाइट आ रही है, तो पैरेलल ये भी कैसे पास करेगी, फोकस से। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है पैरेलल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस के अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आ रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किससे पास करेगी, फोकस से। तो ये तो अपनी इंसिडेंट लाइट हो गई, ये अपनी कौन सी हो गई, इमर्जेंट लाइट हो गई। तो पहला रूल क्या है, पैरेलल फोकस। अब अपन आते हैं दूसरे रूल पे, ये लिख लो, चाहो तो ये रे डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, कि लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो ये अपना पहला रूल है पैरेलल फोकस का। और अब इसकी बात करें तो सर यहाँ आपकी पे लाइट आवाज नहीं सही आ में रही है। क्या बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। आप सुनो, तो ध्यान से देखो, तो यहां पे आपकी लाइट सही में पहुंच रही है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी अपने वो सारे फंडे लगेंगे कि लाइट पहुंच रही है तो रियल, नहीं पहुंच रही है तो वर्चुअल, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, मतलब इरेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे मतलब इन्वर्टेड। तो वो सारे फंडे भी अपने यहाँ पे काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले पहला रूल लिख लो। तो पहला रूल क्या है कि पैरेलल फोकस। अब आप आते हैं दूसरे रूल पे। देखो दूसरा रूल क्या है, याद रखना, अगर सी से कोई भी लाइट पास करेगी, एनी लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। तो सी से अगर कोई भी लाइट पास कर रही है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो अगर मान लो लाइट ऐसे आ रही है तो वो भी आपकी कैसे जाएगी, ऐसे। मतलब जो लाइट सी से पास कर रही है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल था पैरेलल फोकस। दूसरा रूल क्या है, सी से पास करेगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। और फिर तीसरा रूल क्या है, पहले वाले का उल्टा। अगर मान लो आपकी इंसिडेंट लाइट जो है, मान लो वो फोकस से ही पास कर रही है, मान लो आपकी जो इंसिडेंट लाइट है, सपोज योर इंसिडेंट लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल। ध्यान से देखो, ये जो लाइट है वो किससे पास कर रही है, ये पास कर रही है आपके फोकस से। तो अगर फोकस से लाइट पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपने तीन रूल्स हैं। तो तीनों रूल क्या है, पहला रूल है आपका पैरेलल फोकस। तो पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 है अपना, रूल नंबर 1 है पैरेलल फोकस। रूल नंबर 2 है सी से पास करेगी तो नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। तीसरा क्या है, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो इन तीन रूल्स को याद करके हमारे पास 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो वो हम एक एक करके बात करते हैं और सब में इमेज की प्रॉपर्टी भी लिखनी है। सबसे पहला रे डायग्राम ध्यान से देखो, सबसे पहला रे डायग्राम कैसे बनेगा, अब वो अपन ध्यान से देखते हैं। तो मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है O, ये F1, ये 2F1, और उधर वाला बनाने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, मतलब U कहाँ है, U है इंफिनिटी पे। तो पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से। पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से। ध्यान से देखो, दोनों लाइट कहां मिल रही है, फोकस पे। तो आपकी इमेज क्या बनी, इमेज कहां पे बनी, फोकस पे, ठीक है। ध्यान से देखो, वहां पे लाइट सही में पहुंच रही है, मतलब रियल इमेज है। रियल है तो अपनी बुक के हिसाब से इन्वर्टेड भी है, और डिमिनिश्ड या फिर मैं बोल सकता हूँ पॉइंट साइज्ड इमेज है। कौन सी इमेज है, पॉइंट साइज्ड। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इन तीनों प्रॉपर्टीज को लिख लो कि रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज्ड है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो आपकी इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे। लिख लो इसको, यहाँ पे जो एरो बना रखा है ना, ये अपना लेंस होगा। लिख लो इसको, इमेज की प्रॉपर्टीज को। तो तीन तीन लॉ हमने फॉलो किए हैं। तो आपको जब भी रे डायग्राम बनाना हो, तीन में से कोई भी दो फॉलो करना। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा फॉलो किया है, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, और तो दूसरे कोई फॉलो हो भी नहीं सकते क्योंकि पैरेलल आ रही है। ये सबका हो गया, सब बाकी है। हाँ लिख नो लो सर, लिख लो। 1 मिनट। ओके, अच्छा अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, है ना यार। तो
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, पॉइंट साइज्ड होती है। अब नेक्स्ट रे डायग्राम है। अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा पास में ले आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो कि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, और इधर की तरफ सपोज करो F2 हो गया, और इधर की तरफ 2F2 हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट का है, मान लो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F2। तो अपना ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन बियॉन्ड C लिखते हैं ना, तो एक साथ C है, तो बियॉन्ड 2F2 मान लो पीछे की तरफ है। तो दो कोई भी दो रूल फॉलो करो। तो कौन सा फॉलो करना है, एक तो पैरेलल, और वो कहां से पास करेगा, फोकस से। तो एक हो गया पैरेलल फोकस, और एक आप O से पास कर दो। तो अगर आप O से पास करोगे तो क्या होता है, कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो O से पास करोगे तो देखो मीट कहां पे कर रही है, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो बियॉन्ड 2F2 है, मतलब U, और इमेज कहां है, ध्यान से देखो, तो बिटवीन F1 एंड 2F1। तो इमेज कहां है, F1 और 2F1 के बीच में। जैसे अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे साइड में मैंने बना रखा है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना पीछे की तरफ पड़ा हुआ है, पैरेलल फोकस, और ये जो एरो है ना, मतलब ये अपना लेंस है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आपकी इमेज कहां पे बनी, F1 और 2F1 के बीच में। बना लो इसको। तो पैरेलल फोकस O से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, और ध्यान से देखो वहां पे लाइट सही में पहुंच रही है, मतलब कौन सी इमेज है, रियल। ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है और आपकी इमेज नीचे है, मतलब एक और प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वर्टेड भी है। और तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, आपकी इमेज छोटी है, मतलब ये कौन सी इमेज है, ये है डिमिनिश्ड इमेज। लिख लो इन तीनों प्रॉपर्टी को, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F2 है तो इमेज कहां होगी, F1 और 2F1 के बीच में, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, आप इससे रिलेटेड, सर क्योंकि 2 मिनट, सर 2 मिनट। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इसकी एक्टिविटी हमारे सिलेबस में है। तो अब इसकी एक्टिविटी से बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिख लिया सबने, तो वापस सब ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F2 के पीछे है, मतलब 2F2 के पीछे, तो इमेज का बनती है, इमेज बनती है F1 और 2F1 के बीच में। और ध्यान से देखो, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड क्यों है, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, तो इन्वर्टेड हो गई। सही में वहां पे लाइट पहुंच रही है तो रियल। और डिमिनिश्ड क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है और आपकी इमेज क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखो। ये बना लिया सबने, तो देखो क्वेश्चन यस कैसे सर। है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो एरो है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये अपनी मिटर लाइन है। मिटर लाइन मतलब ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और लेंस पड़ा है 40 पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, और 90 है, और फाइनली 100 है। मेरा क्वेश्चन है कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है 10 और 20 के बीच में। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। कोई आंसर बोलेगा नहीं, आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। 10 और 20 के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो आपको बताना है इमेज कहां बनेगी। 50 और 60 के बीच में बनेगी, 50 और 60 के बीच में। कि 60 और 70 के बीच में बनेगी। अरे मैंने बोला, आंसर बोलना नहीं है। कि 70 और 80 के बीच में बनेगी, कि डी है कांट से। आप नहीं बोल सकते कहां होगी, कांट से। 50 और 60 के बीच। देखो फोकल लेंथ 10 है, तो ये अपना लेंस है। फोकल लेंथ 10 है, मतलब ये तो F1 हो गया क्योंकि ये 10 है, और ये क्या हो गया, सॉरी F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया क्योंकि ये भी 10 है ना। तो फोकल लेंथ है तो अपने पास F2 आ गया, 2F2 आ गया, और ये होगा F1, ये होगा 2F1। तो ध्यान से देखो, अभी हमने कवर किया है टॉपिक कि ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F के पीछे हो तो इमेज का बनती है F और 2F के बीच में। तो अगर ध्यान से देखो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F के पीछे है, बाकी इमेज का बनेगी इन दोनों के बीच में, और कहां बनेगी, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या है, 50 और 60 के बीच में। क्लियर हुआ।
कोई डाउट है किसी को ये क्वेश्चन कैसे हुआ? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अब अगले रे डायग्राम पे जाते हैं। तो अब हम, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। थोड़ा और पास लेके आने का मतलब है, मान लो ये f1, ये अपना 2f1, और मान लो कि ये f2 और ये अपना 2f2। इन्फिनिटी वाला डिस्कस कर लिया, 2f2 के पीछे वाला डिस्कस कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ 2f2 पे, तो वही दो रूल फॉलो करने, कौन सा? पैरेलल, और कैसे पास करेगी? फोकस से। और दूसरा, ओ से पास करोगे तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ओ से पास करोगे तो आपका इमेज जो है वो कहां पे बनेगी? 2f1 पे। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले को। तो ऑब्जेक्ट आपका 2f2 पे है, इमेज का बनी आपकी 2f1 पे। और ध्यान से देखो, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज करो वो 2f2 पे है, तो इमेज कहां पे बनेगी? 2f1 पे। ध्यान से देखो, रियल इमेज है, ध्यान से देखो तो इन्वर्टेड इमेज है, और तीसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है, सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी आपकी इमेज है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहां पे बना? नीचे की तरफ। और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे अपनी इमेज भी बनी है ना। लिख लो इसको। तो 3 रे डायग्राम हो गए अपने अब तक। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, 2f2 के पीछे है तो f1 और 2f1 के बीच में, और एग्जैक्ट 2f2 पे है तो इमेज भी कहां बनी? 2f1 पे। और कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज है। लिख लो इसको। कौन से दो रूल फॉलो किए मैंने? पैरेलल फोकस, और ओ से पास करेगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो पैरेलल फोकस और रियल इन्वर्टेड सेम साइज, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अगले पे आ जाऊं क्या मैं? वैसे ये स्लाइड भेज दूंगा मैं तुम्हें भेज ही देता हूँ वैसे, पीडीएफ बना के। तो क्वेश्चन है ये, प्लीज आंसर भी बोलना मत, सबको सोचने का मौका दो। तो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए कि ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अपना कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है। ये नंबर लाइन है और ये कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मान लो ये लोकेशन है 50, तो मान लो ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है, और ये है 0, और 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। कोई आंसर बोलेगा नहीं। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे 20 पे, इसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की वो है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है तुम्हारा? 20 पे, इस जगह। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी और उसकी हाइट क्या होगी, मतलब किस पोजीशन पे इसकी इमेज बनेगी। 20 पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है ऊपर की तरफ, 80 पे बनेगी 10 सेंटीमीटर। अरे तू सर 80 पे बनेगी सर, अबे सालो तुम क्या क्योंकि हो, वो मैं बोल रहा हूँ 2f बोलना मत। 2f7 पे बनी है सर। ठीक है, तुम सभी बोल लो, एक काम करो। फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने ये डायग्राम देखा था कि अगर आप 2f2 पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज बनती है 2f1 पे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज होती है। 2f1 मतलब ये भी f है, ये भी f है, मतलब आपके सेंटर से कितना दूर हो गए आप? 2f के दूर। तो 2f से दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2f दूर पे बनती है। तो सेम अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है। फोकल लेंथ 15 है, ये 50 है, मतलब अगर आप 30 पीछे जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? 20 पे। मतलब इस लेंस के लिए ये क्या है? 2f2। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f2 पे तो इमेज कहां पे होगी? 2f1 पे। तो यहाँ से 15 आगे आओगे तो f1 होगा, और 15 और आगे आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2f1। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ, और साइज भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हें याद रखना है, इसलिए इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है। और कोई डाउट है इसमें? तो अब तक हम लोग 3 रे डायग्राम पढ़ चुके हैं। तो पहला रे डायग्राम क्या है? पैरेलल फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। दूसरा रे डायग्राम क्या था हमने जो पढ़ा था? दूसरा था ये वाला कि ऑब्जेक्ट अगर आपका 2f2 के पीछे है तो इमेज कहाँ बनती है? f1 और 2f1 के बीच में, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। तीसरा रे डायग्राम हमने ये पढ़ा
ऑब्जेक्ट अगर 2f2 पे तो इमेज का बनती है 2f1 पे, और रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। अब है नेक्स्ट रे डायग्राम। तो नेक्स्ट रे डायग्राम है ये। मान लो कि ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए, मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 2f2 और f2 के बीच में, ठीक है। तो अब देखो क्या रूल फॉलो किया, ये जो एरो है मतलब ये क्या है, आपका लेंस है। तो ध्यान से देखो, एक तो लाइट आ गई आपकी पैरेलल, तो पैरेलल कहां से पास करेगी, फोकस से, और एक हमने पास कराया ओ से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से। तो ध्यान से देखो ये कहां मीट कर रहा है, ये आपका 2f1 के पीछे मीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का है मतलब u का है, u है बिटवीन f2 एंड 2f2, और ध्यान से देखो इमेज का है, इमेज है आपकी बियॉन्ड 2f1। ध्यान से देखो, और एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पे लाइट सही में पहुंच रही है, मतलब ये रियल है। ध्यान से देखो तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, मतलब ये क्या है, ये इन्वर्टेड है। और ध्यान से देखो तो आपका ऑब्जेक्ट छोटा है और आपकी इमेज बड़ी है, मतलब ये क्या है, एनलार्ज्ड है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये अपना फोर्थ रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट का है आपका f2 और 2f2 के बीच में, इमेज का है आपकी 2f1 के भी पीछे। ये रे डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो। रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। कोई डाउट है किसी को? देखो सब जगह हम एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, पैरेलल फोकस ओ से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका f2 और 2f2 के बीच में है तो इमेज 2f1 के भी पीछे है, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। ओके, तो इसके बेसिस पे अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज यार आंसर भी बोलना मत। तो ये एक नंबर लाइन है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मैंने तुम्हें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पड़ा हुआ है सेम तुम्हारा 50 पे, ये 40, 30, 20, 10, ठीक है एनीवेज, और इधर 60, 70, 80, 90 और 100। पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है 30 और 40 के बीच में। कहाँ पड़ा हुआ है, 30 और 40 के बीच में। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। 30 और 40 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपको बताना, 4 ऑप्शन है, कोई बोलेगा नहीं आंसर। तो ऑप्शन है, पहला है बियॉन्ड 70, दूसरा है 60 और 70 के बीच में, तीसरा है 50 और 60 के बीच में, और चौथा है आपका कांट से। तो 30 और 40 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ए। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। ध्यान से देखो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया f2 हो गया, ये हो गया 2f2। सिमिलरली ये आपका f1 हो गया और ये आपका 2f1। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f2 और f2 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 70। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला, ए वाला ऑप्शन। तो जब भी तुम्हें मीटर, ऐसे मीटर लाइन मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे नोटिफाई कर दो, f1 क्या है, 2f1 क्या है, f2 क्या है, 2f2 क्या है, तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है किसी को? अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट डायग्राम पे आ रहा हूं। वो है अपना, मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अब वो फोकस पे पड़ा हुआ है, तो हम और आगे लेके आए, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है, ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पड़ा हुआ है, तो पैरेलल फोकस ओ से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं है। मतलब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि वो फोकस पे पड़ा हुआ है, तो आपकी इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे, तो आपकी इमेज रियल भी होगी, आपकी इमेज इन्वर्टेड भी होगी, और इस केस में आप एनलार्ज वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि थोड़ी सी बड़ी सर होती है। हाँ पूछो। सर यहाँ पे जो इमर्जेंट रेज है वो मीट करेंगी या नहीं? यार देख, इसमें है फंडा ये है कि बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे मीट करेगी, इसका मतलब वो कभी मीट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है तो कि सर इमेज कैसे बनेगी? देख, जैसे मान ले
कि तू ये जो लाइट जा रही है ना, ये यार यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ यार, मान ले कि तू यहाँ पे कहीं पे अपना स्क्रीन रख दे ऐसे, मैंने तुम्हें शायद पहले भी समझाया था। तो अगर ये वाला पॉइंट ए है और सपोज कर कि ये वाला पॉइंट बी है, तो ये जितनी भी लाइट निकल रही है ना, ये जितनी भी लाइट, ये सब बी से ही आ रही है। मतलब इस स्क्रीन पे ए की जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी, मतलब यहाँ पे ए वाली लाइट पहुंचेगी और नीचे कहीं बी वाली लाइट पहुंचेगी, तो ये इमेज इस तरीके से उल्टी बनती है। यहाँ पे इस बी से बहुत सारी लाइट निकल रही है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ बी की इमेज है, यहाँ बी की इमेज है, यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता। इस पूरे में तेरी बी वाली लाइट पहुंच रही होगी, यहाँ पूरे में ए वाली लाइट पहुंच रही होगी, तो अगर यहाँ कहीं स्क्रीन रखी है तो तेरे को ऐसे एनलार्ज और डिस्टॉर्टेड इमेज मिलती है। ये इस तरीके से काम करता है। ओके सर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे। और कैसी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और एनलार्ज होती है। लिख लो इसको। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, देन इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। ओके सर इसका जो थर्ड लॉ है वो कोई काम नहीं आता है? वो यूज कर सकते हो बट कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान ले कि यूज कर सकते हैं, जैसे मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो वही है, फोकस के लिए जाके ऐसे मेड करा था तो वो मिल जाती, पर वो कर सकते हैं, बट इन दोनों से सारे काम हो जाते हैं। ओके, अब अपना लास्ट जो एक और बच गया रे डायग्राम, वो कौन सा है? अब उस पे आते हैं, वो वाला जिसे मान लो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम ये वाला है। मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये आपका 2F1 और ये F2 और ये आपका 2F2। मान लो अब आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में, फोकस के बीच में, तो एक तो पैरेलल, और वो कैसे जाएगी? वो पास करेगी तुम्हारी फोकस से, और एक O से पास करेगी, तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये सामने की तरफ मीट नहीं करेगी, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ बनेगी। ध्यान से देखो, तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? O और F2 के बीच में, पर आपकी इमेज कहाँ है? F2 के भी पीछे। आपकी इमेज कहाँ है? F2 के पीछे आपकी इमेज बनेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? F2 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इमेज कहाँ है? इमेज है आपका बियॉन्ड F2। और ध्यान से देखो, तो ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वहां पे लाइट सही में नहीं पहुंच रही है। इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, आपकी इमेज भी ऊपर है, और तीसरा कौन सी इमेज है? ये है आपकी एनलार्ज्ड इमेज। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। बना लो इसको। तो इसके साथ अपने कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम खत्म होते हैं। बना लो इसको। ओके, किसी को डाउट है कोई? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अब मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। ये बना लो इसको, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो है ये कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एरो, और ये आपकी नंबर लाइन है, और सपोज करो कि ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 100 है, और ये 50 है, 40 है, 30 है, सपोज करो ये 20 है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। कहाँ पे? 50 और 60 के बीच में। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर हाइट का। पर आपको दे रखा है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है लेंस का? 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई आंसर बोलना मत। 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो A है आपका बियॉन्ड 70, B है आपका 80 और 100 के बीच में, C है आपका 50 और 60 के बीच में, और D है आपका बिहाइंड 40। क्या आंसर होगा इसका? सर बिहाइंड 40। फोर्थ विल बी द आंसर, क्योंकि ध्यान से देखो, बियॉन्ड 40।
ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकल लेंथ 20 है, मतलब ये वाली पोजीशन F2 हो गई, ये वाली पोजीशन 2F2 हो गई, और ये वाली पोजीशन F1 हो गई, और यहाँ कहीं मान लो 2F1 होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? O और F के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी? फोकस के पीछे, मतलब बिहाइंड 40। तो ये तुम्हारे 6 रे डायग्राम है। तो वापस मैं तुम्हें सारे के सारे रे डायग्राम का रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहला जो अपना रे डायग्राम था वो था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज्ड। अगले रे डायग्राम में हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले आए, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? 2F2 के पीछे। तो इमेज कहाँ पे बनी अपनी? F1 और 2F1 के बीच में, और कौन सी थी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। उसके बाद हमने क्या किया, 2F2 पे ही रख दिया, तो इमेज कहाँ पे बनी? 2F1 पे, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। यहाँ पे आप देखना एक चीज ध्यान से, कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हो, जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी जो इमेज है ना, वो दूर होती जा रही है। पहले कहाँ पे थी? पहले थी आपकी फोकस पे, फिर थोड़ी और दूर हो गई, फिर थोड़ी और दूर हो गई। तो कोई तुम्हें पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे तो इमेज क्या होती है? लेंस से दूर होती जाती है। इस कंसेप्ट को याद रखना है ना। अब और अपन पास ले आते हैं, तो और पास लेके आके अपन ने क्या किया, अपन अब 2F2 और F2 के बीच में लेके आए, तो इमेज देखो और दूर चली गई, 2F2 के भी पीछे हो गई। पर अब क्या है? रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, है ना। अपन अब और पास में लेके आते हैं, और पास में लेने का मतलब क्या है? अब मैं कहां पे लेके आ रहा हूं? फोकस पे। तो अब ध्यान से देखो, आपकी इमेज कहां चली गई? इन्फिनिटी पे। तो जैसे जैसे कॉन्वेक्स लेंस के पास में ऑब्जेक्ट लेते आओगे, वैसे वैसे आपकी इमेज कहां चली जाएगी? वैसे वैसे आपकी इमेज जाएगी कहां पे? दूर जाती चली जाएगी। ठीक है। और लास्ट वाला केस तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले केस में तो अपनी इमेज ही क्या है? लास्ट वाले केस में अपनी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज है। अच्छा, किसी को कोई डाउट है कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 रे डायग्राम में? कोई डाउट नहीं है? तो अब एक बार तुम दिमाग लगाना। तो क्वेश्चन है ये, कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इस कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक अंकल खड़े हुए हैं। ये अंकल है, इनके हाथ ऐसे हैं। तो ये अंकल है, अरे यार, ठीक है, ये अंकल का पैंट है, ये अंकल है, ये अंकल का मुंह है। ठीक है। आपको बताना है कि अंकल की इमेज लेंस में कैसी बनेगी। हाँ, डिमिनिश्ड बनेगी। सर बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज। इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। नहीं, पॉइंट साइज पॉइंट कैसे साइज बोलेंगे? पॉइंट साइज तो कैसे बोल सकते इन्वर्टेड हो? पॉइंट सर साइज सर, इन्फिनिटी पे तो इन्वर्टेड और होगा। डिमिनिश्ड इन्फिनिटी बनेगी। पे ऐसा होगा, ये ओ है, बियॉन्ड सी ये वाला होगा, टू है, बियॉन्ड सी वाला। ये 2F2 है, ये बियॉन्ड सी है। तो ये F1 है, ओके। ये 2F1 है। ध्यान से देखो, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी बनेगी F1 और 2F1 के बीच में, और उल्टी बनेगी। मतलब ये जो अंकल है, इनकी अंकल इमेज की कैसे हो पैंट जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ये ऐसे हो जाएगा, पैंट पैंट ऊपर आ जाएगी, करेक्ट। और इसके हाथ भी तो उल्टे हो जाएंगे ना, इस तरीके से। तो इसकी इमेज बनेगी ऐसे, और छोटी होगी। मतलब अंकल बड़े हैं, तो इनकी इमेज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये वाले फंडे तुम्हें याद रखने हैं। ये क्या याद रखना है? ये सब फंडा तुम्हें याद रखना है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। तो आज हमने क्या किया, 6 डायग्राम किए कॉन्वेक्स लेंस के, और कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स। सेम मैं तुम्हें क्विज भेज दूंगा। आप में से 10-11 लोग क्विज सबमिट करते हैं, बाकी तो नहीं करते हो। तो क्विज सबमिट जरूर करा करो। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। सर ठीक वापस है। आपने वो वाला ही कर दिया क्विज। क्या? हाँ, वही कर दिया सर यार। क्विज। वो दूसरे वाले में नेट बहुत खत्म होता है, इंटरनेट यार। वो एक क्विज में कम सर से कम स्वयं मुड़ जाता है इसमें। हाँ पूछो, डाउट हो तो पूछो। सर ये इसमें इस केस में सर इमेज डिमिनिश्ड होगी ना? हाँ, डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। इसलिए O F1 F2 पहले लगा लो, O F1 F2 2F1 F2, और फिर प्रॉपर्टीज याद रख के तुम बता सकते हो कैसी बनेगी। वो तो वैसे भी मेरे जब लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी। ओके, तुम चाहो तो मीटिंग सर कर सकते हो। हाँ पूछो। सर वो जो 3 रूल्स थे ना जिसमें पैरेलल फोकस वाले, हाँ हाँ, सर वो आप मेरे को सेंड कर देना। मैं ये पूरी सर स्लाइड भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। सर ये इमेज तो F1 पे बनेगी ना सर? ये जो आपने क्वेश्चन दिया वो आपने बियॉन्ड F1 कैसे कर दिया? कौन सा? ये वाला हाँ F1 पे कैसे बनेगी? फोकल लेंथ 20 है, 30 थोड़ी है। सर, लेकिन फोकल क्या लेंथ बोलते हैं आपने नहीं, फोकल लेंथ भी फर्स्ट में लिखवा है। अच्छा ठीक है सर।
वो बीच में बिटवीन F1 ओके सर ओके चलो बाय यार। इसका पीडीएफ और क्विज मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके